शिकायत आके करेंगे महाराज ध्यान नहीं लगता है। अरे तुमको भीतर की चीज चाहिए कि बाहर की चाहिए? बाहर की चीज चाहिए तो भीतर ध्यान कैसे लगेगा? और भीतर ध्यान लगाना है तो जो है सो गोविंद है नमो नमः। भीतर की वस्तु चाहिए तो बाहर का खिंचाव कम होना चाहिए ना। तो केवल ध्यान करने से काम नहीं बनता, प्रीति पूर्वक ध्यान होना चाहिए। यदि बिना प्रीति के ध्यान आप लगा भी लोगे, हम ऐसी युक्ति आपको बता सकते हैं कि बिना प्रेम के ध्यान लग जाए, क्योंकि ध्यान केवल प्रेमास्पद का ही नहीं होता, द्वेषास्पद का भी होता है। जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान थोड़ी होता है, और जिससे दुश्मनी होती है उसका भी ध्यान होता है। और कभी कभी तो न प्रेम है न दुश्मनी है, ऐसे भी ध्यान हो जाता है। और उस ध्यान से जो दुनिया में राग द्वेष है वो नहीं कटेगा। ज्यों का त्यों थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया, शरीर स्थिर कर लिया, आसन बांध लिया, आंख स्थिर कर ली, सांस बराबर कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए मन तो आपका स्थिर हो जाएगा। उतनी देर के लिए विक्षेप मिट जाएगा। और फिर जब व्यवहार में आवेंगे तो वहीं राग से द्वेष से जैसा व्यवहार पहले होता था वैसे फिर होने लगेगा। तो असल में ध्यान में जो राग द्वेष से रहित है, हमारे दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता है और किसी से दुश्मनी नहीं करता है। देखो आप गुरु की सेवा करो, घर में मान लो ब्याह हो गया है, स्त्री है अपने पति की सेवा करते हैं, लेकिन यदि वो मायके में किसी से प्यार करके आई है या ससुराल में किसी से दुश्मनी उसने कर ली है, तो अपने पति के लिए रोटी बनाते समय भी और बनाने के बाद भी उसको वही जो दुश्मन या प्रीतम है वही सूझेगा। तो ध्यान का फल आपको तब मिलेगा जब प्रीति पूर्वक ध्यान करेंगे। इसी से भक्तों ने ध्यान के साथ परिष्कार कर दिया, परिक्रम कर दिया, उसका ध्यान की सफाई कर दी। प्रीति पूर्वम अनुध्यानम, प्रीति पूर्वक ध्यान करो, प्रीति पूर्वक। तो ध्यान क्या है ये बात आपको कई दिन से बता रहा हूं। आप वैकुंठ में जाना चाहते हैं क्या? आप भगवान के साथ मिलना चाहते हैं क्या? तो आप पहले भगवान के पास जाने की कोशिश मत कीजिए, भगवान में प्रवेश करने की चेष्टा मत कीजिए। वृंदावन मत जाइए, वैकुंठ में मत जाइए, गोलोक में मत जाइए। आप अपने मन में पहले वैकुंठ को ले आइए, अपने मन में पहले वृंदावन को ले आइए, अपने मन में भगवान को पहले ले आइए। भगवान में अपने आप को प्रविष्ट करने से पूर्व भगवान को अपने आप में प्रविष्ट कर लीजिए। ये आपको ध्यान का गुर बताता हूं। आप देखिए कि आपको वैकुंठ में जाना नहीं है, आपके हृदय में वैकुंठ है। आपको गोलोक के कृष्ण में समाना नहीं है, कृष्ण आपके हृदय में समाया हुआ है। आपके मन की एक एक वृत्ति में, मन के एक एक संकल्प में, मन की एक एक कणिका में कृष्ण समाया हुआ है। माने जो आप पाना चाहते हैं वो यदि दूर है या उसके आने में देर है, तो आप न तो उस दूरी को खुद पार करके वहां पहुंचिए और न तो देरी की कल्पना कीजिए। आप उस चीज को जिसको पाना चाहते हैं अपने हृदय में देखिए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो प्राप्ति
वास्तव आपका जो प्यारा है उसको आप अपने हृदय में प्रकट होने दीजिए, प्रकट कीजिए। अच्छा, ये क्या है? आपको इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम है वैकुंठ की चाबी। वैकुंठ के फाटक में जो ताला बंद है, उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। तो चाबी की जो साइज है ना, उसकी जो डिजाइन है, ठीक आप एक छोटा वैकुंठ अपने हृदय में बना लीजिए और वैकुंठ का फाटक बिल्कुल खुल जाएगा आपके लिए। आप एक अपने हृदय में श्री कृष्ण बना लीजिए, तो श्री कृष्ण से मिलने में जितनी रुकावटें हैं वो सारी की सारी पार हो जाएंगे। ध्यान माने अपने हृदय को इष्टाकार बनाना। ये मैं सगुण साकार के ध्यान की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। बस इसी का नाम होता है ध्यान। अब एक मोटी मोटी बात आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए। आप जब बिल्कुल पवित्र आत्मा हो जाएंगे तब धर्म करेंगे कि नहीं? आप धर्म कीजिए, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के जीवन का फल धर्म नहीं है। धर्ममय जीवन का फल है पवित्र आत्मा होना। धर्म होता है क्रियात्मक और पवित्रता होती है भावात्मक। तो पहले आना चाहिए साधन, पीछे आना चाहिए फल। भगवान को एक बात का बड़ा शौक है। जैसे हमारा फोटो कहीं से जब खींच के आता है तो उसको देखने में हमको आनंद आता है। असल में हम अपने अंतःकरण में भी अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप का ही फोटो देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं। ऐसे बिल्कुल ईश्वर को भी अपना फोटो देखना बहुत पसंद है। आप चाहे रेखा चित्र खींचिए, चाहे रंगीन तस्वीर बनाइए, आप अपने हृदय के कैमरे में भगवान की एक फोटो खींच लीजिए, तो भगवान कहेंगे कि भाई इस कलाकार ने, इस कारीगर ने हमारी कैसी फोटो खींची है, आओ इसको देखें। तो ध्यान का अर्थ यही होता है। पड़ेगी, कोई रंग नहीं डालना पड़ेगा, कोई तूलिका, कोई कलम और रंग नहीं लेना पड़ेगा। आप केवल देखिए सर कि आपके हृदय में जो उपादान पहले से मौजूद है, जो मसाला पहले से है, जो मैटर पहले से है, उसी मैटर में और बिना किसी रंग रोगन के लगाए एक मूर्ति बन गई है। और वो मूर्ति कैसी बननी चाहिए? योग वासिष्ठ में इसका बहुत वर्णन आता है। एक पत्थर से मूर्ति बनाने वाला कोई कलाकार था और बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ में गया। वहां उसने देखी एक शिला और शिला देख के उसने अपने मन में सोचा कि अगर यहाँ से इतनी शिला को काट के निकाल देंगे तो ऐसी मूर्ति बन जाएगी। आंख ऐसी बनेगी, सिर ऐसा बनेगा, मुंह ऐसा बनेगा, नाक ऐसी बनेगी, कान ऐसा बनेगा, माला यहाँ से निकालेंगे, हाथ दोनों ऐसे होंगे और बड़ी बड़ी उंगलियां होंगी, वो वक्षस्थल उभरा हुआ होगा। अब उसने मन ही मन वो चट्टान को देखना शुरू किया कि कहां कहां छेड़ के इस शिला में मूर्ति बनानी है। ये जब ध्यान से उसने शिला को देखना प्रारंभ किया तो थोड़ी देर के बाद वो शिला दिखना बंद हो गया। उसको तो ऐसा दिखने लगा जैसे उस शिला में मूर्ति बन गई हो। उसको ऐसा लगे कि क्या बढ़िया भौं बनी है, क्या बढ़िया आंख बनी है, क्या बढ़िया मुस्कान है। उसको तो दांत चमकने लग गए हो, है ना। होठों की लाली बारंबार उसके मन को लाल कर जाए।
तो ये जैसे एक घन शिला में जैसे मानसिक मूर्ति को खोद करके शिल्पकार परमानंद को प्राप्त होता है, इसी प्रकार आप अपने आत्म चैतन्य में, अपने मानस चैतन्य में, मन प्रतिबिंबित चैतन्य के प्रकाश में अपने मन के मसाले से एक मूर्ति बनाई है। उसको चलते देखिए, उसको हंसते देखिए, उसको छूते देखिए, उसको वरदान देते देखिए। केवल मैटर ही मैटर मत देखिए, उसकी क्रिया भी देखिए और उसमें जो भाव है उसको भी देखिए। प्रीति पूर्वक जब आप अनुध्यान करेंगे तो आपके हृदयाकाश में पहले ही बताया कि जो लटका हुआ कमल है वो ऊपर को हो जाएगा और जो बंद है वो खिल जाएगा और आप देखेंगे कि उसकी कर्णिका पर आपके प्यारे भगवान खड़े हैं। आप मन ही मन बनाइए और ये दुनिया बिल्कुल मन ही मन बनाई हुई है। ये जितनी दुनिया है ये सारी की सारी अगर मन की बनाई हुई न होती तो सपने में ज्यों का त्यों दिखाई पड़ते। जैसे सपने की दुनिया जागृत में नहीं और जागृत की दुनिया सपने में नहीं, ठीक इसी प्रकार आप एक ऐसा ध्यान बनाइए जो गृहीत ग्रहण रूप न हो, श्रुत ग्रहण रूप हो। अब ध्यान का फर्क लीजिए। जो आपने संसार में इंद्रियों से अनुभव किया है उसको आप ध्यान में मत दोहराइए। आपने जो अपने इष्ट के बारे में श्रवण किया है, परम प्रामाणिक वेद शास्त्र उपनिषद सद्गुरु संत महात्मा के द्वारा जो आपने श्रवण किया है, उस श्रवण के अनुसार आप अपने हृदय में एक मूर्ति का दर्शन कीजिए। इसी का नाम ध्यान है। और इंद्रियों के ग्रहण के द्वारा यदि ग्रहण करेंगे तो वो स्वप्नवत होगा, लेकिन शास्त्र के द्वारा श्रुत यदि आप अपने हृदय में बनावेंगे तो अज्ञात ज्ञापक होगा। एक मूर्ति का एक एक रहस्य नारायण आपको क्या सुना है। कितनी बड़ी वो मूर्ति होगी जिसके गले में त्रिगुणमयी माया वनमाला बनकर लटक रही है। कितनी गहरी होगी वो नाभि जिसमें एक कमल प्रकट होता है रोए की तरह और उसमें चतुर्दश भुवन और ब्रह्मा पैदा होते हैं और ब्राह्मी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कितनी गहरी होगी वो नाभि। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम, ये भगवान की क्रिया शक्ति का वर्णन है। भगवान आपके हृदयारविंद पर दहर पुंडरीक में ब्रह्मपुरी में, छांदोग्य उपनिषद में उसको कहते हैं, ये हृदय क्या है कि ये ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी, उसमें एक ऐरमदीय नाम का सरोवर है और उसमें एक दहर पुंडरीक है और उस पुंडरीक की कर्णिका पर हृदय आकाश के प्रकाश में आपको अपने परमेश्वर का दर्शन हो रहा है। वर्णन किया कि वो कैसा है कि जब वो आंख खोल के देखता है तब सारी सृष्टि उसको दिखने लगती है और अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख करके मुस्कुरा देता है तो सब प्राणी उसके सामने नाचने लगते हैं। और इतने से ही वो परम सुकोमल जब श्रांत होकर आंख बंद कर लेता है तो सारी सृष्टि का लोप हो जाता है। ऐसा परमेश्वर, आपको ये जानना जरूरी है कि जिसका आप ध्यान करते हैं वो केवल छोकरा नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर है। महात्म्य बुद्धि होने से आप जिसको देखते हैं, गुरु के संबंध में तो एक ऐसी बात भागवत में कही गई है, 7वें स्कंध में देखना हो, जोगेश्वरैर विमृग्यांग्रिम समयम मन्यते नरम।
बड़े बड़े जोगेश्वर जिनके चरण आरविंद चरण